दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ हडबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। दो बड़े फैसला साजों की मुलाकात। इमरान खान न्याजी का तर्ज सियासत क्या है और JT में पेशी के बाद इमरान खान न्याजी का किन बातों के ऊपर एतराफ़ और आइन के हवाले से इमरान खान न्याजी को क्या गिला और शिकवा है और क्या इमरान खान न्याजी इंतखाबात से अब फरार होगा। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो मुलाकात जो हुई है वो जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की लाहौर में मुलाकात हुई है और यकीनी तौर पर ये इन दिनों में ये मुलाकात इंतहाई अहम है क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं। यह हुकूमत भी अपने तकरीबन अख्तामी हफ्तों के अंदर है और नई गवर्नमेंट आनी है, केयर टेकर गवर्नमेंट आनी है जो कि इंतखाबात कराएगी और इंतखाबात की तारीख भी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है 60 डेज़ या 90 डेज़ की। तो इसी के ऊपर जो है ना यकीनी तौर पर मशावरत हुई होगी और उसके अलावा जो इंतखाबी असलाहत हैं जो इन आने वाले के 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर इन्होंने करनी है तो उसके बारे में भी जो है ना ये मशावरत हुई होगी यकीनी तौर पर क्योंकि पाकिस्तान को ये सियासी कूते ये जो दो बड़े बैठे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो पाकिस्तान को फिर ये उस ट्रैक पर लेकर जाना चाहते हैं ताकि कोई फ्यूचर के अंदर मुहिम जो कोई इमरान खान न्याजी पैदा ना कर सके, कोई तजर्बा ना कर सके हमारे सियासी सिस्टम के ऊपर। तो यकीनी तौर पर इन सियासी जमातों ने सर जोड़ कर बैठना है और उसका भी तदारक करना है आइनी तौर पर। तो अब मैं ज़िक्र करता हूँ इमरान खान न्याजी के तर्ज सियासत के ऊपर। तो जो उन्होंने आइन का भी जो उन्होंने वावेला मचाया हुआ है, बहुत अरसे से उनको जो है ना ये आइन 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 जो है ना ये कर रहे हैं, रट लगाई हुई है उन्होंने आइन की। हमारे कान पक गए हैं सुन कर, मगर आफरीन है यूथियों की कि जो इमरान खान न्याजी की को वीला को जो सुनते भी हैं और उसको बर्दाश्त भी करते हैं। तो इमरान खान न्याजी की JIT के अंदर पेशी हुई 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हुए थे, अफसोसनाक वाक़यात पाकिस्तान के अंदर जो शर्त संधि हुई थी तो उसके ऊपर JIT के अंदर वो पेश हुए। तो बजाय इस चीज़ के कि JIT क्योंकि JIT ने इनको ये बोला था कि हम आपसे प्रोफेशनल सवालात पूछेंगे तो आप उनका जवाब दीजिएगा। तो इमरान खान न्याजी ने बजाय इस चीज़ के कि उनके सवालात का जवाब देते तो उल्टा जो है ना उनको धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। और जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में बोला था 15 माह का कि इमरान खान न्याजी 15 माह के अंदर जो है ना ये उन्होंने ये नया कट्टा खोला है, नया जाल फेंका है कि 15 माह के अंदर अंदर उनकी जो है ना 15 माह बाद उनकी हुकूमत आ रही है। तो उसी तरह का इमरान खान न्याजी को जो जिन लोगों ने लॉन्च किया था, तो इमरान खान न्याजी को जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च इसलिए किया गया था कि ये जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर उनके जो है ना उनके इंतकाम के तौर पर उनसे बदला लेने के लिए इमरान खान न्याजी को बहसीत सियासतदान जो है ना उन्होंने वो लॉन्च करने की कोशिश की। मगर इमरान खान न्याजी साहब क्योंकि उनके अंदर वो मटीरियल ही नहीं था कि सियासतदान बनने का, तो वो सियासतदान तो नहीं बने मगर ये कि उन्होंने डॉन बनने का वो सफ़र उन्होंने तय कर लिया। और उनके तर्ज सियासत के अंदर अगर आप उनका बग़ौर मुआयना करें, अगर आप उसका मुतालिया करें तो आपको ये चीज़ जो है ना ये साफ नज़र आएगी कि इमरान खां का हर एक्ट वो उसी तरह है जिस तरह के एक डॉन का होता है। अगर आप फिल्में वगैरह देखते हैं तो जिस तरह ये डॉन की एंट्री होती है, जनाब काले चश्मे ग्लासेस वगैरह, 10 बंदे इधर 10 बंदे उधर, जनाब ये एक माचू मैन की तरह वो चल कर आ रहा है जैसे वो डॉन जो है ना ये ख़तरों का खिलाड़ी है, ख़तरों से वो खेल रहा है। ये भी ताज़ा तरीन जो हालात हैं जिस तरह ये बाल्टी बंद होकर ये सफ़र कर रहे हैं या अपने इर्द गिर्द जनाब जो है ना उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है। वो ह्यूमन शील्ड भी बनाई होती थी और उसके अलावा जनाब उन्होंने बुलेट प्रूफ जो है ना शील्ड भी लेकर चलते थे। तो वो एक जो है ना ये एक बड़ा यानी कि खौफ व हरास की कैफियत जो है ना ये पैदा करना चाहते थे इमरान खान न्याजी को। जब उन्होंने ये लिफ्ट किया ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल पाशा ज़हीरुल इस्लाम
वगैरह, जनरल कियानी साहब, रहील शरीफ वगैरह, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, तो ये सारा जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो ये प्रोजेक्ट जो फ्रैंकनस्टाइन उन्होंने बनाया, तो ये एक ना सिर्फ ये हमारी पॉलिटिकल नॉर्म्स को ये खा गया, बल्कि इसने अपने बनाने वालों के ऊपर भी जो है ना ये चर दौड़ा। तो आपको याद होगा कि 2011 में इनकी ये लॉन्च हुई थी, लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी इमरान खान नियाजी की मीनार पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ से इसको जो है ना ये बूस्ट किया गया और एक इसको ऐसे जनाब मसीहा बनाकर ये पेश किया गया, और बाकी तमाम सियासतदानों को विलन बनाकर पेश किया गया, करप्ट बनाकर पेश किया गया। एक ही पिक्चर जो है ना वो दी गई कि ये करप्शन है, करप्शन के ख़िलाफ़ आया हूँ। हालांकि सियासी जमातें आती हैं एजेंडे के ऊपर, मगर ये था, ये नफ़रत के ऊपर ये बंदा आया था, और इसी की तरह उसकी तरबियत की गई। और फिर उन्होंने टेस्ट केस के तौर पर 2014 में उन्होंने ये धरना करवाया, जब 126 दिन का जो धरना, तो जिसके अंदर वो कोई खाली कुर्सियाँ तो नहीं दिया दिखाते थे, मगर ये इमरान खान यादी के ख़िताब का दिखाते थे, मी में भीग रहा है, वो ख़िताब जो है ना उनके होते थे। तो उस वक़्त भी जो है ना इमरान खान यादी ने वो धमकियों से अपनी पॉलिटिक्स का जो है ना वो वहाँ से भी उन्होंने उसको जो है ना वो टेकअप उसको किया, आगे लेकर गया। तो वहाँ पर जनाब जो इसके ऊपर, क्योंकि इनके क्या करते थे इमरान खान नियाज़ी, अपने लोगों को भड़काते थे। कभी जनाब ये किसी टीवी चैनल के ऊपर, स्पेशली जियो का उनका दफ्तर करीब था, उसके ऊपर जनाब हमला कर रहे हैं। फिर जनाब ये ना पुलिस स्टेशनों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनाब एसपी जनेजो साहब को उन्होंने उधर ठीक ठाक उसकी फेंटी लगा दी। पीटीवी के ऊपर उन्होंने हमला किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सियासतदानों की उन्होंने तजलील की उसी 2014 के धरने के अंदर। उस वक्त उनको जो है ना वो उनको कंट्रोल नहीं किया गया। तो फिर ये उन्होंने ये भी सिविल नाफरमानी की जो है ना कॉल दी, जो कि अभी तक उन्होंने वापस नहीं दी। बिल जला दिए, हुंडी हुंडी के ज़रिए लोगों को बोला ये पैसे भेजें। तो इस तरह उन्होंने ये मार दाड़ की, खौफ व हरास की सियासत का तब से उन्होंने बाज़ाब्ता जो है ना उन्होंने आगाज़ किया 2014 में, जो कि उन्होंने लॉन्च किया। फिर आगे चलकर, क्योंकि ये बात जो है ना ये रुकी नहीं, जेआईटी के अंदर भी जो उन्होंने वो पेशी उनकी हुई, तो उन्होंने यही उनको बोला कि मेरा जो है ना ये 15 माह बाद हमारी हुकूमत आ जाएगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो पहले भी वो यही कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब भी ये कह रहे हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ओएएसपी आपको याद होगा, फिर ये अभी रिसेंटली जो है ना ये रिसेंटली उन्होंने जो ज़ेबा चौधरी साहबा, उनको जनाब उन्होंने डराया धमकाया, जो कि जज थी। तो पिछले साल गालबन मई के अंदर, तो ज़ेबा चौधरी, मैं आपको देख लूँगा, मैं आपके ख़िलाफ़ ये करूँगा वो करूँगा, जिसके ऊपर उनके ऊपर तौहीन अदालत भी। फिर जब अदालत के इसरार के ऊपर वो गए कि आप ना माफ़ीनामा उनको लिख कर देते, तो जनाब ये उसी डांड की सूरत में गए और ये मेक श्योर करके गए कि वो जज साहबा जो है ना अदालत के अंदर नहीं है, जा कर गए। तो रीडर को क्या कहते हैं कि जा जनाब वो जज साहबा को कह देना कि मैं आया था। तो खैर ये डॉन है, तो क्या कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इन्होंने ये जो इन्होंने ये धमकी की सियासत, तो ये तोशा खाना वगैरह के केस में नैब के अंदर ये पेश नहीं हो रहे थे। तो इनके जो है ना अल्टीमेटली, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो ये पेश नहीं होते, टीवी के ऊपर आकर ये रिकॉर्डेड भाषण ये दे देते हैं। तो यानी कि गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना ये अपना मुद्दा ये पेश करते हैं। तो मुद्दा क्या पेश करना, बल्कि ये इतराफ़ जुर्म ही उनके होते हैं। तो उनके अल्टीमेटली वो अदालती ऑर्डर उनके ख़िलाफ़ असिस्टेंट सेशन जज ने वो जारी किया कि इमरान खान यादी को गिरफ़्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए 14 और 15 मार्च ये 2023 को। तो वो जनाब उसकी तमील के लिए जनाब वो गई उधर पुलिस। तो फिर जो पुलिस के साथ हुआ, तो ये सारी दुनिया ने देखा, क्योंकि कोई भी सियासी जमात इस तरह का रद्द अमल नहीं देती पुलिस के ऊपर। जनाब ये इन्होंने ज़मान पार को उन दिनों में, जब हम इमरान खान नियाज़ी ये नवंबर 2016 वज़ीराबाद जब उनका इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ज़मान पार को जो है ना नो गो एरिया बना दिया था। हर रोज़ जनाब ये रेड अलर्ट जारी करते थे, पहुँचो पहुँचो ज़मान पार्क पहुँचो। मेला ठेला उन्होंने लगाया हुआ था उधर, और लोगों का एक हजूम था उधर, उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ था, जिस तरह भी इकट्ठा करके रखा हुआ था। खैर ये एक अलग क्वेश्चन है, खौफ और रास के लिए। तो फिर ये जब पुलिस एहलकार इनकी गिरफ्तारी के लिए उधर गए, तो 14 और 15 मार्च को, तो फिर उनके ऊपर जनाब जो है ना ये डंडे बरसाए गए। 18 मार्च को भी इसकी जो है ना उसको आगे 18 मार्च को भी
ये इंसिडेंट हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, कौन सी ऐसी जमात पेट्रोल बम फेंकती है। फिर गोलियां चलाई गई, गाड़ियों को नजर आतश किया गया, मोटरसाइकिलों को जो पुलिस की थी उनको नजर आतश किया गया। जो उधर लोकल राह गुजर थे, लोकल मकीन थे, उनकी ज़िंदगियाँ जीरन कर दी गई। पुलिस की जो ये डाले होते हैं उनको जनाब नहर के अंदर फेंक दिया गया। कोई पुलिस वाला जो है ना वो उधर से गुजरने से कतराता था, क्योंकि जब वो उधर से कोई गुजरता था, हालांकि वो रूटीन में उसकी वो गुजरगा होती थी, तो उसके ऊपर जनाब जो है ना डंडे बरसाए जाते थे। तो बड़ा एक रियासत के ऊपर जो है ना रियासती इदारों के अंदर इन्होंने एक खौफ जो है ना मुसल्लत करके रखा हुआ था। फिर उसके बाद जनाब जब ये अदालतों के अंदर जब ये ज़मानतों के लिए ये पेशी के लिए जाते हैं, तो वो भी जत्था बरदार होकर तो अदालतों को यरगमाल बनाकर उन्होंने अदालतों से जो है ना ये मराहत ली और अनड्यू अदालतों से उन्होंने फेवर दी। एक तो वैसे ही जो है ना जिन जज इमरान खान न्याजी की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार थे उनकी फैमिलियाँ, तो जिसकी वजह वजह से वो इमरान खान न्याजी के लिए एक लीनियंसी रखते थे और आइन और कानून से मबर्रा वो फैसले देते थे इमरान खान न्याजी को फेवर देने के लिए। तो 5-5 मिनट के अंदर जनाब 20-20 ज़मानतें उन्होंने किया और उन मुकदमात में ज़मानतें की हैं जो कि अभी जो दर्ज ही नहीं हुए। तो खैर इन्होंने ये खौफ खराज की जो है ना ये फ़ज़ा कायम रखी। तो जेआईटी के बाद उन्होंने जो, क्योंकि जेआईटी के अंदर भी उन्होंने जो अपना वीला किया जेआईटी के बाद, तो उन्होंने उसके अंदर यही बोला कि ये सवाल हुए, मैंने ये जवाब दिए। तो उन्होंने ये बोला कि जब जेआईटी ने ये सवाल दिया कि आपके लोग उधर गए, तो इमरान खान न्याजी ने ये बोला कि मुझे, क्योंकि वो अगवा को अगवा नहीं कह सकते, वो कहते हैं अखवा, कि मुझे जब अखवा किया गया जबरी तरीके से, रेंजर ने मुझे जब अखवा किया, तो फिर जो है ना वो रेंजर का मतलब है, ये बार बार ये चीज़ को दोहरा भी चुके हैं कि रेंजर का मतलब है कि हमारी जो है ना अफवाज। तो अगर ये लोग जो है ना ये कंटोनमेंट में या जीएचक्यू के ऊपर ना जाते तो लोग कहाँ पर जाते। तो आइन में किस जगह पर लिखा हुआ है कि एहतजाज हर बंदे का आइनी हक है, मगर आइन में ये इमरान खान न्याजी ये फरमाते हैं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ कि जीएचक्यू या कंटोनमेंट के ऊपर जो है ना वहाँ पर जाकर लोग एहतजाज नहीं कर सकते। तो भाई आइन में नहीं ये लिखा हुआ, मगर एहतजाज करने की भी एक लिमिटेशन होती है। तो आइन में ये कहाँ पर लिखा हुआ था, किसी भी चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप दुनिया के पूरे जो है ना पूरी दुनिया के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को उठा रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में कर दे, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि जनाब जो एहतजाज होगा वो पुरतशद्दद एहतजाज होगा, आप सरकारी तनसीबात के ऊपर आप हमला करेंगे, प्राइवेट तनसीबात को आप जलाकर राख कर देंगे। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमने वहाँ पर कोई वारदात नहीं की, दूसरी जनाब आप उसको जो है ना ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और फिर आपके जो रहनुमा है उनकी उनकी वीडियो जो उन्होंने खुद ही अपलोड की हैं, तो वो वीडियो मैसेजेस हैं। मुराद सईद का जो है ना ऑडियो मैसेज चला था कि जनाब पहुँचो पहुँचो, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलो। तो इमरान खान न्याजी गिरफ़्तार हो गया है, तो जो जो जगह आप पर बताई हैं वहाँ हाँ वहाँ वहाँ आप जाकर हमले करें। तो आप तो 9 मई के वाक़या के अंदर आप तो मुलव्वस हैं, और आपका तर्ज़ सियासत जो है ना ये डांस जैसा है। ये एक खौफ व हरास पैदा करके यरगमाल सिस्टम को बनाकर आप अपना जो है ना अपना अपना मकासद हासिल करना चाहते हैं। तो आप ये आपकी स्ट्रेटजी ये है कि जिस तरह ये आपने माजी में ये खौफ व हरास फैलाकर, यानी कि अफीसरान के ऊपर आप ये जो आपके पास इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके ऊपर खौफ आप ये तारी करवाएं ताकि वो अपनी वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना कर सकें। अगर कोई जुडिशरी में मामला चला जाता है तो आपको वो आइन और कानून के मुताबिक जो है ना जो आपकी सज़ा बनती है वो ना दे सके, क्योंकि आपने उनको खौफ उनके ऊपर तारी किया हुआ है। फिर आपने जो है ना अपने मुखालिफ सियासतदानों का गिराव जलाओ भी करवाया, उनके ऊपर हमले भी करवाए। तो ये तर्ज सियासत जो है ना ये आपका अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके जो है ना ये रिवर्स गियर आपका लग चुका है। और अब ये दिनों की बात है कि कुछ रुकावटें तो ज़रूर हैं, मगर ये है कि जेल आपका मुकद्दर है, सज़ा आपका मुकद्दर है। तो ये कब होती है उसका मैं भी मुंतज़र हूँ, आप भी उसका मुंतज़र रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलाग वॉच करने के लिए। फिर किसी अगले वीलाग में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।